हेलो बच्चों, आज हम लोग सोल्यूशन बनाने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.8 का। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसका सोल्यूशन बनाते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरी ऐसी कोशिश होती है कि हमेशा आपको आसान से आसान तरीका समझाया जाए, जो तरीका आप हमेशा यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बच्चों आपको दिया हुआ है कि दो चार्ज आपको दिए हुए हैं और एक पोजीशन ए पर प्लेस है और एक बी पर प्लेस है, यानी क्यू ए का वैल्यू दिया हुआ है और क्यू बी का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले दो चार्ज बनाने हैं। एक चार्ज यहाँ पर है जो कि कैसा है, पॉजिटिव नेचर का है, और ये है आपके पास 3 माइक्रोकूलम का। यहाँ पर आपके पास दिया है क्यू ए विल बी 3 माइक्रोकूलम एंड इससे 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक निगेटिव चार्ज प्लेस है जिसका मैग्नीट्यूड आपको दिया है कितना, दैट इज -3 माइक्रोकूलम क्यू बी। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, वो है 20 सेंटीमीटर। ये जो दोनों चार्जेस हैं, पोजीशन, इसकी पोजीशन है ए पर और इसकी पोजीशन है बी पर। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको ये देखो, क्वेश्चन हो गया पूरी तरह। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अब डिस्कशन में लाते हैं। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, आपको इन दोनों चार्जेस की मिड पॉइंट, इन दोनों चार्जेस का मिड पॉइंट कहां पर होगा, अप्रॉक्स ये एकदम इनके बीचों बीच आएगा, दैट इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर एंड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर। यहां पर ये पॉइंट है आपके पास ओ। इस पॉइंट पर आपको चाहिए दैट इज फील्ड, या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से आने वाला है, दोनों चार्जेस की वजह से आने वाला है। बच्चों देखो, आपके पास जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करते हैं, ऑलवेज वी हैव टू पुट अ टेस्ट चार्ज ऑन दैट पॉइंट जहां पर हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इस पॉइंट पर हमें क्या प्लेस करना है, एक टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज को मैं अगर ऐसा बोलूं कि टेस्ट चार्ज अपने पास कितना है, Q0, तो कोई गड़बड़ी नहीं करूंगा, आराम से प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है 3 माइक्रोकूलम का, यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज है -3 माइक्रोकूलम का। यहाँ पर टेस्ट चार्ज मैंने रख दिया है। तो टेस्ट चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा, इनकी वजह से लगने वाला फील्ड और इनकी वजह से लगने वाला फील्ड। तो अगर मैं बोलूं क्यू ए की वजह से कितना फील्ड आएगा, तो ऐसा लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्टेड बाई चार्ज, कौन सा चार्ज है, +3 माइक्रोकूलम का। तो आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला लिखते हैं, तो मैं इसको नाम दे देता हूं EA, इलेक्ट्रिक फील्ड बाई ए वाले पार्ट जो चार्ज है, इक्वल टू, सिंपली फॉर्मूला लिखते हैं के क्यू, जो भी चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है फील्ड, अपॉन दोनों के बीच का सेपरेशन, यानी जहां पर टेस्ट चार्ज है उससे सोर्स चार्ज के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी R²। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं सारी वैल्यू को पुट कर दूं तो आपके पास सिंपल आ जाएगा, दैट इज के कितना है आपके पास, दैट इज, मैं ऐसा लिख देता हूं यहां पर 9 × 10 पावर 9। क्यू आपको गिवन है, दैट इज 3 × 10 पावर -6 अपॉन आर का स्क्वायर। ये टोटल डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस होगी 10 सेंटीमीटर, यानी 10 × 10 पावर -2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आपके पास किसकी वजह से फील्ड आ चुका है, EA की वजह से। ठीक है, अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, किस पर फील्ड जो एक्सर्ट करेगा उसका डायरेक्शन किधर की तरफ आएगा, उसका डायरेक्शन आपको मिलने वाला है कुछ इस तरफ। यानी ये क्या करेगा, इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि जो हम लोग टेस्ट चार्ज रखते हैं वो उसका नेचर कैसा रहता है, पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। लेकिन ये निगेटिव वाला चार्ज क्या करेगा, निगेटिव वाले का नेचर कैसा, वो खींचेगा। तो इसकी वजह से, यानी ये मैं ऐसा लिख देता हूं कि ये इसकी वजह से फील्ड है EA, और दूसरे वाले की वजह से फील्ड है, तो उसका भी कैलकुलेशन फटाफट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं लिखूं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाई चार्ज, कौन सा चार्ज है बच्चों, निगेटिव वाला चार्ज। निगेटिव वाला चार्ज कितना है, -3 माइक्रोकूलम। तो इसकी वजह से अगर मैं लिखूं तो सिंपल सा फिर से लिखूंगा, दैट इज फील्ड बाई बी इक्वल टू के, क्यू कितना है, दैट इज क्यू अपॉन कितना, आर का स्क्वायर।
तो आपके पास आएगा क्या, आपके पास आ जाएगा दैट इज सेम वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू आपके पास 3 इंटू 10 पावर -6 अपॉन डिस्टेंस सेम है, उतनी ही डिस्टेंस है, तो 10 इंटू 10 पावर -2 का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देने वाली बात। अब ई ए यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्टेड बाई ए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता कैसा क्वांटिटी, ये तो वेक्टर है ना, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन इज व्हाट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन किधर है, इस साइड, यानी ओ से लेकर बी की तरफ। और अगर मैं इस वाले की वजह से बात करूं तो ये भी क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ ही खींच रहा है, यानी अगर मैं यहां पे लिखूं तो इसका डायरेक्शन भी किधर है, ई बी, दोनों का डायरेक्शन किधर है, एक साइड। आई बात समझ में, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। यानी ई ए और ई बी फोर्स एक्सर्टेड या और फील्ड एक्सर्टेड बाई दिस चार्ज एंड फील्ड एक्सर्टेड बाय दिस चार्ज बोथ आर सेम, तो दोनों को क्या करेंगे, सिंपली ऐड करेंगे। वेक्टर क्या कहता है कि अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो दोनों को क्या करें, वेक्टरली ऐड कर दे। तो मैं अगर लिखूं ऐसे आराम से, दैट इज ई नेट कितना हो जाएगा, दैट इज ई ए प्लस ई बी। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे, बस सिंपल सा दोनों की वैल्यू सेट कर देते हैं। दोनों कैसे, एक दूसरे के बराबर, तो दोनों बराबर है, फटाफट वैल्यू सेट कर दीजिए। तो मैं ये जो वैल्यू रखी है ना, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो काम बन जाएगा, तो मैंने डायरेक्टली 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं लिखने वाला हूं 2 इंटू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू करूंगा 3 इंटू 10 पावर -6 अपॉन 10 इंटू 10 पावर -2 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लिया जाए। देखो जितनी भी पावर है अरेंज करते हैं, मैं टेक्निक यही सिखाता हूं, आराम से सीखेंगे, कभी भी गलती नहीं होगी। जितने भी पावर हैं सभी को एक साथ कर लेते हैं। यहाँ पर कितना है 9, यहाँ पर कितना है -6, यहाँ पर कितना है -4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अभी देखो लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर्स जितने हैं ना लिखते हैं। देखो क्या क्या है, 2 इंटू 9, ठीक है, और कितना 3 इंटू कितना, इंटू 10 पावर 9 -6, यहां से जाएगा +4 अपॉन कितना 10 इंटू 10 यानी 100, और 100 को अगर मैं 10 पावर 2 लिख रहा हूं तो ये ऊपर जाएगा तो -10 पावर 2। ठीक है ना, 10 इंटू 10 यानी 100 यानी 10 पावर 2। यहां पर सिंपली करेंगे ये 10 पावर -4, तो 10 पावर -4 की जगह पर मैंने लिखा +4, यहां पर 10 पावर 2 की जगह 100 की जगह पर मैं लिखा है -2। बस इसी को सॉल्व कर देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये 9 + 4 दैट इज 13, माइनस कर देंगे 8, रिमेनिंग कितना बचेगा, बोलो बच्चों, रिमेनिंग कितना बचेगा 5। ठीक है ना, तो आपके पास आ जाएगा, और यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 3 जा 27, 2 जा 54, यानी 54 इंटू 10 टू दी पावर 5, या फिर जिसको हम लिख सकते हैं 5.4 इंटू 10 पावर 6। यूनिट क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी न्यूटन पर कूलम। ठीक है, देखो कितना आसान तरीके से आ गया आपका आंसर, कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन बताओ बच्चों, अलोंग O टू B, अलोंग OB डायरेक्शन आ गई, क्योंकि ये कैसा क्वांटिटी, ये तो वेक्टर है, तो वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए, तो वेक्टर का डायरेक्शन किधर, अलोंग OB। ठीक है, अच्छी तरीके से आ चुका है, कोई गड़बड़ी तो नहीं करेंगे। ये था आपका इस NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन का ए पार्ट। यू हैव टू फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट O और एट द सेंटर ऑफ बोथ चार्जेस लाइन ऑन द लाइन AB लाइन के सेंटर पर आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था नेट फील्ड, तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, तो मैं इसको रब कर देता हूं और इसका सेकंड पार्ट समझाता हूं। हाँ, मैं इस आंसर को कैरी करके लेके चलूंगा, क्योंकि इस आंसर की रिक्वायरमेंट है मुझे निकालने के लिए, फोर्स निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए जरा फटाफट। देखिए बच्चों, अभी आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो आपके पास जहां पर आपने टेस्ट चार्ज रखा था ना, इसकी जगह पर आप एक निगेटिव चार्ज रख दीजिए। कैसा चार्ज रखना है आपको, निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है, कितना दे रखा है,
दैट इज 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, ये आपको दे रखा है कि भाई यहां पर ना एक चार्ज प्लेस कर दीजिए। अब बताइए जरा कितना आपके ऊपर फोर्स लगने वाला है। ठीक, तो बस सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, तो आपके पास फॉर्मूला होता है फोर्स का। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज E इंटू क्यू, जो भी चार्ज रहेगा। या फिर मैं अगर ऐसा बोलूं कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रहता है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। आपको क्या निकालना? फोर्स। तो फोर्स के लिए आपको क्या पता है? फील्ड पता है। फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ पता है, OB, अलोंग OB पता है आपको। तो फटाफट करेंगे इसको सॉल्व, तो आपके पास आ जाएगा F इक्वल टू E इंटू क्यू। इसका वैल्यू आपको पता है, इसका वैल्यू कितना आया है? अलोंग OB, इस डायरेक्शन में आपके पास है। किस डायरेक्शन में है? अलोंग OB फील्ड है, और आपके पास यहां पर चार्ज है। ठीक है ना? तो अगर मैं यहां पर कंसीडर करूं कुछ छोटी सी चीज, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर आपको निगेटिव चार्ज रखना है, और यहां पर आपके पास ये आपकी फील्ड की डायरेक्शन है। तो मैं यहां पर फील्ड को पुट कर देता हूं। फील्ड आपने कैलकुलेट किया है 5.4 इंटू 10⁻⁶। क्यू का वैल्यू आपको पता है 1.5 इंटू 10⁻⁹, और चार्ज कैसा है आपके पास? निगेटिव। ठीक है, तो याद रखेंगे फटाफट। तो यहां से अगर मैं निकालूं, इनको सॉल्व करूं, तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा? यहां पर आपके पास आ जाएगा 5.4 इंटू कर देंगे, दैट इज 1.5 10⁻⁻3। ठीक है, इनको अगर सॉल्व कर लिया जाए तो सॉल्व करने से बच्चों कितना आएगा? वो आ जाएगा आपके पास, दैट इज 8.1 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। ठीक है, अब बात आती है बच्चों इसके डायरेक्शन कैसे डिफाइन करें, कि इस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। फील्ड का, इस पर लगने वाला फील्ड का डायरेक्शन तो इधर की तरफ है, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा? आमतौर पर हम लोग ये बोलते हैं कि जिस भी डायरेक्शन में फील्ड रहता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स रहता है, उसी डायरेक्शन में फील्ड रहता है। ठीक है ना? यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन किधर है? निगेटिव के साइड, लेकिन चार्ज भी हमारे पास कैसा है? निगेटिव चार्ज। ठीक है ना? तो यहाँ पर कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। अगर मैं ओवरऑल कैलकुलेशन बताता, आपको समझाता, बहुत ध्यान से समझिएगा, कि अगर मेरे पास यहाँ पर कोई भी चार्ज है और वो चार्ज कैसा है? दैट इज 1.5 का, और मैं यहाँ पर फोर्स का कैलकुलेशन करता, आसान तरीके से फोर्स का कैलकुलेशन, इनके बीच का फोर्स आता है आपके पास। ठीक है, ये वाला चार्ज क्या करता? इस चार्ज को अपनी तरफ खींचता, पॉजिटिव वाला, क्योंकि ये कैसा है? निगेटिव है। ठीक बात है ना? और ये वाला चार्ज क्या करता? रिपेल करता इनको। रिपीट करूं मैं, निगेटिव चार्ज क्या करेगा? इनको रिपेल करेगा। ये वाला चार्ज क्या करेगा? इनको अपनी तरफ खींचेगा। यानी जो भी आपके पास फोर्स का, ओवरऑल फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा? ध्यान से समझो फिर से। चार्ज कैसा? निगेटिव, तो निगेटिव वाला क्या करेगा? रिपेल करेगा। चार्ज कैसा? निगेटिव। चार्ज कैसा? पॉजिटिव। तो ये चार्ज किसकी तरफ आएगा? पॉजिटिव की तरफ आएगा। यानी नेट ओवरऑल फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? अलोंग OA, दैट इज अलोंग OA। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने ये क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। मैं उम्मीद करूंगा बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।